देखिए आपने जो एल के एडवाणी जी की बात की है उनको भारत रत्न देने को लेकर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भारत रत्न है, ये देश का बहुत ही बड़ा और ऊँचा जो है एज़ाज़ है, सम्मान है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन साहब को ये अवार्ड दिया गया है और जिस अवार्ड से उन्हें नवाज़ा गया है या उनके नवाज़ने का जो ऐलान किया गया है अ, मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का अवार्ड है, उनके खाते में जाना चाहिए या उनके हिस्से में जाना चाहिए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ये एक ऐसी शख्सियत रही हैं जो आज 96 साल की उम्र पा चुके हैं। लेकिन इनका जो एक इतिहास है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही विवादित और मुतनाज़ रहा है और ख़ास तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ कि जब इन्होंने जो है जिन्ना की कब्र पर हाज़िरी लगाई। आम तौर पर आपने देखा होगा आप सभी जानते हैं कि जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, उन पर आम तौर पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप पाकिस्तान परस्त हैं और ज़रा-सी कोई बात हुई तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप जो है पाकिस्तान चले जाएँ, अपने मुल्क चले जाएँ, बँटवारे के टाइम में जो है तुमने अपना मज़हब की बुनियाद पर अलग मुल्क बना लिया। लेकिन एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने जो है इस मुल्क की तक़सीम जो हुई है, इस देश का जो बँटवारा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस बँटवारे के जो बड़े ज़िम्मेदार लोग थे, उसमें एक ऐसे शख्स भी थे जिनको मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं, जो बाद में जो है पाकिस्तान के बानी और संस्थापक बने। ये श्री एल के अडवाणी जी जो हैं, उनकी कब्र पर जाते हैं और कब्र पर जाने के बाद अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और सिरे से ये कहते हैं कि वो बड़े देशभक्त थे। उन्होंने जो है मुल्क के लिए बड़ा काम किया। यानी कि ऐसे वक़्त में इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के जो बानी हैं, जो संस्थापक हैं उनके समर्थक हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनको सराह रहे हैं। ऐसे शख्स को जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है और जो बड़ा एज़ाज़ है, मैं ये समझता हूँ कि ये उनके खाते में नहीं जाना चाहिए। और देखिए दूसरी बात जो आपने कही कि विवादित किस तरह है, इसमें कोई शक नहीं कि विवादित हैं वो और मुझे याद है कि 22 सितंबर से लेकर 5 जनवरी तक का यानी कि 1990 की अगर हम बात करें तो उन्होंने जहाँ बहुत सारी जो है रथ यात्राएँ निकाली, उनमें जो एक ऐसी रथ यात्रा भी थी कि जो जब भी वो रथ यात्रा जिस इलाके से, जिस स्टेट से गुज़री, मैं ये समझता हूँ कि उन उस गुज़रने के नतीजे में इंसानियत की मौत हुई। वहाँ दंगे हिंदुओं के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान दंगे हुए। तो इसका मतलब साफ़ ये है कि ये ऐसी शख्सियत रही हैं जिनकी वजह से जो हमारा आपसी इत्तेहाद है, जो हमारा आपसी गठजोड़ है, जो हमारा आपसी भाईचारा है और जो हमारी आपसी हम-आहंगी है, जो हमारी गंगा-जमनी तहज़ीब है, कहीं न कहीं इनकी वजह से जो है उसको बट्टा लगा, उसकी साख को बट्टा लगा और जो हमारा जो भाईचारा है वो टूटा। तो एक ऐसे शख्स को इस तरह का एज़ाज़ और इस तरह का बड़ा सम्मान देना, मैं ये समझता हूँ कि ये देश हित में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा तबका जो है कहता है कि उनको ये सम्मान मिलना चाहिए था। मैं ये आपके सामने ये बात ज़रूर रखना चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन है शायद उसे ये बात मालूम ना हो कि वो जो रथ यात्रा निकाली गई थी, दरअसल वो एक प्रीफ़ेस था बाबरी मस्जिद की शहादत का। क्योंकि उस रथ यात्रा के ज़रिए ही बाद में ऐसा माहौल पैदा हुआ मुल्क के अंदर कि जो 6 दिसंबर 1992 का जो दर्दनाक तकलीफ़देह और मैं ये समझता हूँ कि क़यामत तक ना भुलाए जाने वाला जो वाक़या हुआ, जो हादसा हुआ, जिसे हम काले दिन के तौर पर याद करते हैं, वो उसी रथ यात्रा के नतीजे में हुआ था। ये अलग बात है कि कोर्ट ने जो है श्री एल के अडवाणी जी और उनके जो दीगर साथी थे जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी हैं या दूसरे साथी हैं, उन लोगों को बरी कर दिया कोर्ट ने कि भई इसमें किसी का हाथ नहीं था। ठीक है कोर्ट की अपनी राय है, उसकी अपनी मर्ज़ी है,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का जो एज़ाज़ है, बड़ा सम्मान है, वो इस तरह के लोगों को जो विवादित लोग हैं नहीं देना चाहिए क्योंकि इस तरह के जो एज़ाज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन आला शख्सियतों को दिया जाता है, जो मुल्क के लिए बहुत ही अहम सरमाया होते हैं, जिनकी मुल्क के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये खिदमात होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार बहरहाल जिनकी भी है, उन्होंने जो है उन्हें जो है भारत रत्न देने का फ़ैसला किया है। हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफ़ाक नहीं रखते और एक देश के नागरिक होने के नाते मैं भारत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये भारत रत्न की तौहीन है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए।